नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है और अब 13 जून को राहुल गांधी ईडी के दफ्तर जा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी सामने आ सकती है, यानी इस पूरे मामले में राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन इससे पहले ही आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस ने तमाम जो अपने सांसद हैं वो दिल्ली बुला लिए हैं और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव, प्रभारी और साथ ही पीसीसी प्रमुखों की एक बैठक भी हुई है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 13 जून को ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है, जिस दिन ईडी ने राहुल गांधी को वहां पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। तो लगातार नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल हाल ही में ईडी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और साथ ही गांधी के बेटे राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन 2 जून को दरअसल ईडी को पूछताछ राहुल गांधी से करनी थी, लेकिन उस वक्त वो विदेश में थे, जिसके बाद अब ईडी ने 13 जून को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में बुलाया है। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी से इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, इस बीच सियासत भी कहीं न कहीं गरमाई हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस दौरान बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो एक मेगा प्लान तैयार कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने तमाम अपने सांसदों को दिल्ली बुलाया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेताओं की बैठक हुई है, उसमें बताया ये जा रहा है कि तय ये हुआ है कि पार्टी जो है पूरे भारत में सभी राज्यों में ईडी कार्यालय जो है उसके सामने सत्याग्रह करेगी। और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने अपने सांसदों से ये भी कहा है कि वो 13 जून की सुबह दिल्ली में मौजूद रहें। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे तो तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में वहां ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद रह सकते हैं। ये उम्मीद लगातार जताई जा रही है। जिस तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में अब ये बड़ा एक्शन लिया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है। ऐसे में उम्मीद है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट भी लगातार देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की ओर से बाकायदा केंद्र सरकार को टारगेट किया गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में ये कहा कि वफादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से। मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलत फहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। ये राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ईडी के नोटिस को किसी तरीके से दरकिनार किया जाए, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार जारी है। क्योंकि जो ईडी ने समन भेजा था, पहले राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी विदेश में थे और उसके बाद जब 8 जून को ईडी को सोनिया गांधी से पूछताछ करनी थी तो उससे ठीक पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई और वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची है। तो ऐसे में राहुल गांधी 13 जून को ईडी के दफ्तर में अगर पेश होते हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ी हुई है। गिरफ्तारी भी राहुल गांधी की हो सकती है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में
लगातार मुश्किलें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ रही हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरअसल ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस पे कई नेताओं से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे, यानी दोनों ही ईडी के सामने पेश होंगे। उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये कहा है कि हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, हम नियमों का पालन करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे। आपको बता दें कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इससे पहले जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा था तो उस वक्त भी रणदीप सुरजेवाला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया था कि हम ईडी के सामने झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम डटकर सामना करेंगे। ये तमाम तरीके की बातें कही गई, लेकिन उसके बाद जिस तारीख को पेश होने के लिए कहा गया उस तारीख को न सोनिया गांधी पहुंची और न ही राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, जिसके बाद अब उन्हें दरअसल 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखना ये होगा कि क्या सोनिया गांधी भी 13 जून को ईडी के दफ्तर जाएंगी, क्योंकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में वो ईडी के दफ्तर नहीं जा सकती हैं। ये तमाम तरीके की बातें भी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये पूरा नेशनल हेराल्ड केस है जिसपे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है। तो आपको बता दें ये केस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसकी स्थापना की थी। इस अखबार का मालिकाना अधिकार जो है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल के पास था। ये कंपनी 2 और अखबार छापा करती थी और इसमें से एक था हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज और 1956 में एजीएल को नॉन कमर्शियल कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। इसे कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। ये कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और इतना ही नहीं कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया था। इस बीच साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक दूसरी कंपनी बनाई गई और इसमें 76% हिस्सेदारी जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और बाकी की हिस्सेदारी जो है वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। वहीं आपको बता दें लोन चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किया। इसके बदले में यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला जो कि नियमों के खिलाफ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ही इस पूरे मामले में जो है शिकायत दर्ज की गई थी और ये याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में छानबीन जो है वो लंबे समय से चल रही है। लेकिन अब जब से ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, लगातार ईडी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जिसमें एक के बाद एक तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से पूछताछ हो रही है। लेकिन अब शिकंजा जो है वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कसा गया है, जो कि इस कंपनी में 76% हिस्सेदारी उनकी है। तो ऐसे में ईडी उनसे सवाल जवाब करना चाहती है और जाहिर तौर पर सवाल
यही बना हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो ईडी के तमाम सवालों के जवाब देगी, वो कानून का पालन करेगी, कानून का पालन करने वाली है कांग्रेस पार्टी, इस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर कानून के मुताबिक कांग्रेस पार्टी काम कर रही है तो फिर आखिर इस सत्याग्रह की क्या जरूरत है, फिर आखिर इस तरीके से अपनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत है, किस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में बौखलाई हुई है। ये साफ तौर पर जो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि बौखलाहट कितनी ज्यादा है। सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों को घेरने के लिए इस तरीके से अपने सांसदों को दिल्ली बुला रही है और एक शक्ति प्रदर्शन की ये तैयारी कर रही है। तो इससे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।